इलेक्शन लड़ रही है। हम श्योर के उनको लड़ना चाहिए। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट शहबाज शरीफ? नहीं, नवाज शरीफ। यस और नो में बता दें, मुझे क्यों नकाला या वोट को इज्जत दो, ये आज भी रेलेवेंट हैं? वो रेलेवेंट थे, रेलेवेंट हैं, रेलेवेंट रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ना चाहिए। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की प्रोग्राम खबर महर बुखारी में गुफ्तगू। मुल्क को मुफाहमत की जरूरत है, नहीं लगता इलेक्शन जनवरी से आगे जाएंगे। मैं तो कहता हूं इलेक्शंस अगले महीने ही हो जाएं, हमें क्या एतराज है। नवाज शरीफ को कोई गैर मामूली रिलीफ नहीं मिल रहा। हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं, वोट को इज्जत दो। और मुझे क्यों निकाला का बयानिया था, है और रहेगा, लेकिन तरीका कार वो नहीं होगा जो गुज़िश्ता हुकूमत ने 9 मई को किया। फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा, वजीर आजम ऑफिस से आया था। 9 मई के वाकयात की मजम्मत की, हमेशा से तोड़फोड़ के खिलाफ रहा हूं। आगे का रास्ता खुलना चाहिए, आगे बढ़ने का एक ही रास्ता शफाफ इलेक्शन है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं चेयरमैन पीटीआई आज भी मेरे लीडर हैं। चेयरमैन पीटीआई बतौर दोस्त और हमदर्द मुझ पर नजर रखते हैं। उनकी मकबूलियत में इजाफे का क्रेडिट निगरान हुकूमत को जाता है। हज पर ना गया होता तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत ना करता। एक्ट 2017 की शिक्स 57 में तरमीम आइन के खिलाफ है। नून लीग अपने बयानिए की तलाश में है और अवाम ने अपना बयानिया थमा दिया है। अगर इतना बेहतरीन जलसा था, अगर इतनी आवाम थी तो फिर इलेक्शन का कह देते कि जी हम इलेक्शन कमीशन फिल फॉर इलेक्शन की डेट का ऐलान करे। या तो सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे थे, सरकारी गाड़ियां मिल रही थी, सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा था। नवाज शरीफ का जलसा कामयाब था तो इलेक्शन का ऐलान कर देते। फैसल करीम कुंडी कहते हैं नवाज शरीफ के जलसे के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। जलसे में लोग तो लाए जा सकते हैं लेकिन बैलेट बॉक्स नहीं भरे जा सकते। इस मर्तबा सिलेक्शन की गई तो साल 1.5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देना मुश्किल हो गया। निगरान काबीना का इजलास आज तलब तनख्वाहों में मुमकिन हद तक कटौती की तजवीज भी ज़ेर गौर। सूबे को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की बरवक्त अदाई के लिए फंड्स की शदीद कमी का सामना है। पीटीआई दौर में सरकारी पैसा सियासी प्रोपेगेंडे पे इस्तेमाल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तरक्याती बजट इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में झोंका गया। दस्तावेज सामने आ गई। पीटीआई के पी हुकूमत ने सरकारी फंड से पार्टी तशहीर के लिए सोशल मीडिया विंग कायम किया। 1100 सोशल मीडिया वर्कर्स भर्ती किए। दस्तावेज के मुताबिक पीटीआई ने पार्टी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को 25 से 40 हजार तनख्वाह पर भर्ती किया। शख्सियत परस्ती और झूठ का प्रचार किया गया। सूबाई महकमा इत्तलात की प्लानिंग अफसर ने महकमा खजाना को खत लिखकर वर्कर्स को अदायगियां रोकने का कह दिया। दस्तावेज के मुताबिक 9 मई को अवाम और इदारों में नफरत फैलाकर दराड़े डालने की कोशिश की गई। मंसूबे की लागत 87 करोड़ रुपए थी। अकाउंट्स के फॉलोअर्स सरकारी वसाइल से बढ़ाए गए। सोशल मीडिया ब्रिगेड को खालिफ की पगड़ी उछालने पे तैनात किया गया। नौजवानों के जहनों को बारूद से भर के कौमी सलामती के इदारों, पाक फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए उन फंड के जरिए बेदरेग इस्तेमाल हुआ। सियासी रहनुमाओं का पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उनके जहनों में बारूद भरा गया। कौम अपने ही इदारों पर चढ़ दौड़ी जिससे दुनिया में हमारा वकार मजरू हुआ। टॉप ट्रेंड रहना चेयरमैन पीटीआई का पसंदीदा मशगला था। महमूद मौलवी ने कहा देखना होगा मुल्क को नुकसान पहुंचाने में कौन मुलव्विस हैं। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का पीटीआई से पाई का हिसाब लेने का ऐलान। शर्जील मेमन बोले जाती तशहीर के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ज्यादती है। चेयरमैन पीटीआई और उनकी हुकूमत ने हर कानून की धज्जियां उड़ाई। वजारत दाखिला ने जुल्फी बुखारी के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस में एफआईए कॉरिडोर रेड वारंट जारी करने का कह दिया।
वजारत दाखिला ने खत में लिखा कि FIA इंटरपोल के जरिए जुल्फी बुखारी के रेड वारंट जारी करे। इंटरपोल फ्रांस से राब्ता करने की हिदायत। इसी केस में मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, फरूख हबीब, हम्माद अजहर, अली नवाज अवान, हसान न्याजी और दीगर के दायमी वारंट जारी। ATC इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वारंट मुसलसल गैर हाजिरी पर जारी किए। हुक्म दिया मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका, जहां नजर आए गिरफ्तार करके पेश किया जाए। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल में अमरीका, रूस और चीन के दरमियान वीटो की जंग। रूस और चीन ने इसराइल की हिमायत में अमरीकी करारदाद वीटो कर दी। अमरीका और बरतानिया ने रूसी करारदाद को वीटो कर दिया। अमरीका की करारदाद में फलस्तीनियों की शहादत की मजम्मत तक दर्ज नहीं। इसराइल को हमलों का जवाब दिया गया। सलामती काउंसिल में रूसी मंदूब का इजहार ख्याल, इसराइल को दिफा के नाम पर खुली छूट नहीं दी जा सकती। रूसी मंदूब, गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी होनी चाहिए, सियासी मफाद के लिए नहीं। गजा में इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक इजाजत होनी चाहिए। चीनी मंदूब, अमरीका की पेश की गई करारदाद को 10 वोट पड़े। रूस और चीन ने मुश्तरका वीटो कर दी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने चीन और रूस से वीटो करने के फैसले को सराहा। ब्राजील और मोजाम्बिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। गजा की सूरत हाल पर रूस की करारदाद अमरीका और बरतानिया ने वीटो कर दी। रूसी करारदाद की चीन, अरब इमारात और गिबॉन ने हिमायत की थी। रूसी करारदाद पर 9 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अल जजीरा टीवी गाजा के ब्यूरो चीफ के घर पर इसराइल का फिजाई हमला। इसराइली जाहिरियत से पर्दा उठाने वाले सहाफ़ी के अहले खाना को शहीद कर दिया गया। इसराइली फिजाई हमले में सहाफ़ी की अहलिया, हाई स्कूल में पढ़ने वाला बेटा, 7 साला बेटी शहीद। फलस्तीन से मुतालिक हक़ाइक़ बयान करने पर अल जजीरा टीवी को मुश्किलात का सामना। अमरीका का कतर पर अल जजीरा टीवी पर फलस्तीन से मुतालिक हक़ाइक़ सेंसर करने के लिए दबाव। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कतरी हुक्काम से मुलाकात में दबाव डाला। इसराइल पहले ही अल जजीरा टीवी के नशरियात बंद और सामान जब्त कर चुका है। वहशी इसराइल मजलूम फलस्तीनियों के खून का प्यासा। इसराइली फौज की दिरुल बला में पनाह गुज़ीन कैंप पर आटे की तकसीम के दौरान बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी में 2700 से ज़ायद बच्चों समेत 6500 से ज़ायद अफराद शहीद, 18,000 फलस्तीनी जख्मी। गजा में जनाजों के लिए गाड़ियां कम पड़ गईं। फलस्तीनी प्यारों की मैयतें गधा गाड़ियों पर ले जाने लगे। फलस्तीनी कहते हैं हर जगह मौत है, शहीदों को दफनाना भी दुश्वार हो गया है, हमारी फरियाद भी सुनने वाला कोई नहीं। गजा में बिजली बंद और पीने के पानी का जखीरा खत्म हो चुका। रफा क्रॉसिंग पर इमदादी ट्रक गजा में दाखिले के मुंतजिर हैं। ईंधन न मिला तो आज गजा के सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। गजा के अस्पतालों में 1000 मरीज डायलिसिस की मशीनों पर जेर इलाज हैं। 130 नौमौलूद बच्चे इंक्यूबेटर पर हैं। बिजली बंद हुई तो बच्चों का जिंदा रहना मुश्किल होगा। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में निज़ाम सेहत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। इसराइल का गजा को ईंधन फराहम करने से इनकार, हमास पर फ्यूल जखीरा करने का इल्जाम लगा दिया। इसराइल की गजा में अलूफा अस्पताल के करीब बमबारी। रफा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बम बरसा दिए। स्कूल में 4000 से ज़ायद अफराद ने पनाह ले रखी है। तुमको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हर धर्म इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा को खुली धमकी। UN इंसानी हकूक़ कमीशन के अरकान को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। फलस्तीनियों के कत्लेआम पर आईना दिखाना सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा का जुर्म बन गया। यहूदी लॉबी ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। गुतरेस को हमास का हिमायती करार देकर अपने मजालिम पर पर्दा डालने की कोशिश। एंटोनियो गुतरेस इसराइली प्रोपेगेंडे पर हैरान। कहा सलामती काउंसिल इजलास में इसराइल ने गलत बयानी की, हमास की हिमायत नहीं की। कहा था हमास का हमला खला में नहीं हुआ क्योंकि फलस्तीनी 56 साल से घुटन का शिकार है। मगरिब गजा को डेविड स्टार और हिलाल की जंग न बनाए वरना नतीजा खतरनाक निकलेगा।
तुर्क सदर तैयब एर्दोवान ने इसराइल और उसके हामियों को खबरदार कर दिया। हमास की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा, हमास दहशतगर्द नहीं, हुर्रियत पसंद तंजीम है। एर्दोवान ने इसराइल का दौरा भी मनसूख कर दिया। ब्राजील के सदर लोला डा सिल्वा का कहना है, इसराइल और हमास का तनाज़ा जंग नहीं, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी है। बहस ये नहीं कि कौन सही और कौन गलत है। इसराइली बर्बरियत से 2700 से ज्यादा बच्चे मारे गए जिनका जंग से कोई ताल्लुक नहीं। फ्रांसीसी सदर मखवा का काहिरा में मिस्री हम मनसब अब्दुल फताह अल सीसी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मखवा ने कहा, बैनुल-अक़वामी कानून सब पर लागू होता है, तमाम जिंदगियां बराबर हैं। अगले 48 घंटों में गजा के अस्पतालों की मदद के लिए बहरिया का जहाज भेज रहे हैं। इसराइल का गजा पर जमीनी हमला संगीन गलती होगा। हमास ने ये सब कुछ किया है तो हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। मुजाहिमत की तारीख को जिंदा किया है। लाशें तो पहले भी उठा रहे थे, आज पूरी दुनिया में उन्होंने बेदारी की लहर तो पैदा कर दी है। हमास पूरी उम्मत की तरफ से लड़ रही है, मस्जिद अक्सा तमाम मुसलमानों की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा, फलस्तीन में इसराइल के मजालिम मुसलसल जारी है। हमास ने इसराइल से मज़ामत की नई तारीख रकम की है। कराची में जमात इस्लामी की खातीन का फलस्तीन मार्च, बच्चों और खातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। कराची में शार फैसल पुलिस का गुलिस्तान जौहर में मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक, दूसरा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम राशिद ने गुज़िश्ता रोज शादी वाले घर में वारदात की थी। बाकी कोरंगी में मकान बेचने वाले से 40 लाख रुपए छीन लिए गए। शहरी मकान बेचकर रकम ले जा रहा था कि 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 मुलजिमान ने रास्ते में वारदात की। नवंबर के बाद 1 डॉक्यूमेंट रिजीम करना है। कोई भी पाकिस्तान में ट्रेवल करना चाहता है वो पासपोर्ट लेकर आएगा। जो भी इलीगल पाकिस्तान में रह रहा होगा हमने उसके फेज वाइज बनाए हैं। हम कोई डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस नहीं है, नॉन डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस की इसमें कोई जरूरत है। गैर मुल्कियों के इनखला से मुतालिक वजारत दाखिला में अहम इजलास आज तलब। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस जाना होगा। 1 नवंबर से पाकिस्तान में सफर सिर्फ पासपोर्ट पर हो सकेगा। हुकूमत ने सिर्फ अफगान नहीं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम अफराद को निकालने की बात की। ईरान से आने वाले बलूचों को भी निकाल रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 5 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाया जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। खिलाड़ियों ने चेन्नई में भरपूर प्रैक्टिस की। बड़े मुकाबले से पहले फखर जमान भी फिट हो गए। अब्दुल्ला शफीक कहते हैं, वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, हमारे पास अभी भी मौका है। इनफरादी परफॉर्मेंस पर तवज्जो नहीं, ये एक टीम गेम है। जरूरी नहीं मैच में छक्के लगाए जाएं, बाउंड्री से भी रन बनाए जा सकते हैं। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की रिकॉर्ड फतह। नेदरलैंड्स को 309 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 400 रन के ताकुब में डच टीम 90 रन पर ही ढेर। विक्रमजीत सिंह 25 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कैंगरूज ने पहले खेल के 399 रन जोड़े। ग्लेन मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। सिर्फ 40 गेंदों पर 100 रन जड़ डाले। डेविड वार्नर की मुसलसल दूसरी सेंचुरी, 104 रन की इनिंग्स खेली। एरम जैम्पा की शानदार बॉलिंग, 4 विकेटें हासिल की। आज श्रीलंका और इंग्लैंड आपस में टकराएंगे। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। न्यूजीलैंड हारे, ऑस्ट्रेलिया हारे, ये 2 टीमें रह गई हैं। अच्छा, ये हारे, सारे मैच हार जाए, हम सारे मैच जीत ये सारे हार जाए, हम सारे जीत जाए और 4 साल बाद नीचे आ जाए। नहीं 4 साल बाद हमारे बैट्समैन 20 बॉलों में 100 बनाए। 4 मैचेस रहते हैं। हाँ। और अपने मैचेस जीते। देखिए ठीक है, हम लोग इस टाइम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। तैयारी फिर बोलूंगा वो उस टाइप की हम लोगों ने 6 महीने पहले, साल पहले शुरू ही नहीं की। क्रिकेट वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश। क्रिकेट मुबस्सिर और गुलकार फखरे आलम बने मेहमान। बासित अली ने कहा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अपने सारे मैचेस हार जाएं, हम चारों जीत जाएं तो कुछ चांस है।
कामरान अकमल बोले 4 मैचेस रह गए, हर हाल में जीतना है मगर हमारी तैयारी नहीं। अजहर अली ने कहा आखिरी 10 ओवर्स में मैक्सवेल ने मैच का नक्शा बदल दिया। फखर आलम ने कहा हमारी परफॉर्मेंस है क्या, एशिया कप में इसकी झलक नजर आई। अपनी कोताहियों पर पर्दा डालने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना ठीक नहीं। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा चाहत, फतेह अली का और आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया। और बगैर इजाजत खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत, कौमी जूनियर हॉकी टीम के हेड कोच ओलंपियन हनीफ खान मुस्ताफी टीम के साथ मलेशिया जाने से इनकार कर दिया। कहा मुतबादिल खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए मुशावरत तक नहीं की गई। 20 की जगह 21 खिलाड़ी मुंतखब किए गए। पहली बार 3 गोलकीपर शामिल किए गए। पूछने पर वजाहत भी नहीं दी गई।